हेलो फ्रेंड्स, इस प्रियम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज ये बहुत सुंदर कथा लेकर के आई हूँ जो कि पतिव्रता स्त्री का है। एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति को खिलाने के बाद खाती है और सोने के बाद सोती है। आज वही कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। वेद पुराण भी गवाह होता है, जो अपने पति के जूठे थाली में खाता है उसका कभी सौभाग्य नहीं मिटता है, वो अखंड सौभाग्य रहती है और अपने सौभाग्य के साथ ही अपने ईश्वर के धराधाम में जाती है। इसीलिए अपने पति के जो जूठन छिपा है उसी में ही पतिव्रता नारी को खाना चाहिए। पतिव्रता नारी थी, अपने पति को पूछती थी रोज कि मैं आज क्या खाना बनाऊँ। जो पति बोलता था वही बनाती थी और जो भोजन छोड़ता था उसी में वो अपना भोजन करती थी। नित्य दिन का वही काम था। पति को सोने के बाद पैर दबाना और जगने के बाद से पहले ही जग जाना नित्य दिन का काम था। पड़ोसी उसका देख कर के हैरान रहता था कि लोग का ज़िंदगी गृहस्थी कितनी अच्छे से चल रही है, और जो पड़ोसी था उसका ज़िंदगी अच्छा से नहीं चल रहा था, क्योंकि वो जो पड़ोसन थी उसका पतिव्रता नहीं थी। वो अपने पति के विपरीत काम करती थी। कभी भी कुछ बनाती थी तो अपने पति से नहीं पूछती थी कि मैं आज क्या बनाऊं या नहीं बनाऊं। एक दिन के बाद है कि वो पतिव्रता जो नारी थी वो ओखल में कुछ धान कूट रही थी मूसल से। इतना ही में उसका पति आ गया और आकर के बोला कि हे पतिव्रते से हमको पानी पिलाओ। और इतना है सुनी कि वो काकी कि अपने पति के पास दौड़ी चली गई और ओखल जो थी उसमें कुटना छोड़ दी और मूसल को छोड़ी। हवा में उड़ा मूसल और अपने पति के पास पानी लेकर के गई, पानी पिला करके आई। उसी क्रम में उसका जो पड़ोसन थी उसके यहाँ आई हुई थी। ये सब दृश्य उसका जो पड़ोसन थी देख रही थी। देखने के बाद वो देख करके परेशान हो गई। अपने पड़ोसन से पूछी कि एक बात हमको बताइए, हमको समझ में नहीं आया, आपका जो मूसल था सो हवा में क्यों उड़ गया। पतिव्रता जो नारी थी वो बोली कि पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके सामने तो भगवान झुक जाता है, हवा में उड़ गया तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। सती अनसुईया जो पतिव्रता थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनका परीक्षा लेने के लिए आए तो उनको भी अपने शक्ति से वो बच्चा बनाती और बच्चा बना के अपने गोद में खिलाई। और जब पति को प्यास लगा तो गंगा का पुकारी, गंगा ने आई और अपने पति को वो पानी पिलाई। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये सब जो दृश्य उसका जो पड़ोसन देखी बहुत परेशान हो गई। अपने घर में जा कर के क्या करे बैठ के सोचने लगी। बहुत परेशानी में थी और अपने पति से पूछी कि हे स्वामी, मैं आज क्या खाना बनाऊं, क्या भोजन बनाऊं। उसका पति बोला कि कौन सा चांद, पूरब का चांद पश्चिम चला गया। ये कभी तो पूछती नहीं थी कि क्या खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं। अपना मन का मर्जी जो मन करता था करती थी, आज किस लिए पूछ रही है। फिर बहुत जिद करने लगे कि आप बताएंगे वही मैं खाना बनाऊंगी। उसका पति बोला कि ठीक है, जाओ, बड़ा फुलौड़ा, पुआ, पूरी, जो जो अच्छा लगे, जो अच्छा हमको लगता है तुम सब बना करके ले आओ। गई। फिर वो तो परेशान हो गई, वो तो कभी बनाई नहीं थी और पति से अभी कभी पूछी नहीं थी। जब इतना हुआ तो वो कहने लगी ये तुम्हारा कौन बनाएगा, सो तुम्हारा बाप बनाएगा। इस तरह से बोलने लगी पति को। फिर बोल के बाद गई अपने किचन में और बनाने लगी पुआ पूड़ी। जितना पति बोला था सब खाना तो बनाई, लेकिन जब खाना परोसने का बारी आया तो एक पुआ, एक पूड़ी, एक आलू का कच्चा, एक सब कुछ परोस रही थी अपने पति के लिए। अब बताइए, इतना कम खाना परोसेगी तो पति कैसे छोड़ेगा। इसको था कि मैंने इतना परोसूंगी तो मेरा पति छोड़ेगा तो वही मैं खाऊंगी। तो परोसना जब छोड़ना था तो उसको ज़्यादा परोसना चाहिए, लेकिन वैसा की नहीं। थोड़ा सा परोस करके ले गई और अपने पति को दी। सब में से एक आलू, एक पुआ, एक पूड़ी सब ले करके गई अपने पति को दी। पति तो भोजन किया, उसके बाद छोड़ा नहीं, ज़्यादा तो था ही नहीं, पति भूखा था, छोड़ा नहीं। उसके बाद वो बेचैन हो गए कि सब खाने जा रहा है, तू कुछ तो छोड़ो, लेकिन क्या छोड़ता, उसमें तो था ही नहीं ज़्यादा, उसको पेट से ज़्यादा रहे तब तो वो छोड़ा नहीं। उसके बाद मैं बोली कि तुम ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं उखल में कुछ कूटती हूँ, तुम आ करके बोलना हमसे पानी मांगना, मैं मूसल को फेंकूँगी बाहर, हवा में उड़ जाएगा मूसल और मैं तुमको पानी पिलाऊँगी। पति गया बाहर से आया और कूट रही थी, धान कूट रही थी। उस ओखल को जो
वहाँ पर छोड़ी और मूसल को ऐसे फेंकी। जैसे मूसल ऊपर गया उसके माथा में लगा, जो स्त्री कूट रही थी उसको माथा में लगा, उसका माथा फट गया। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कभी किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। सबका प्रकृति और सबका नेचर अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। वो बात सही है कि हम लोग को किसी का अच्छाई देखना चाहिए और अच्छाई सीखना चाहिए। जहाँ से अच्छा मिले उसको सीखना चाहिए। हम सुधरेंगे तो मेरा घर सुधरेगा, मेरा घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो सारा जहान सुधर जाएगा। इसीलिए कभी किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए और अच्छाई को अपने अंदर में लाना चाहिए, और अच्छाई को अपने अंदर में लाना चाहिए। अपने पति का, अपने परिवार का बहुत अच्छा से देखभाल, सेवा करना चाहिए। ये जो मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।